स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है आसिम। हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को जब से भारत ने अंजाम दिया, पाकिस्तान के 9 टेरर जो ग्रुप है उनके जो इमारतें थी उसको ध्वस्त किया, इसके बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रहा है, यहां तक कि पीएम तक ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी सुनने वाली बात है और गौर फरमाने वाली बात है कि जिस तरह से इन्होंने आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दिया हुआ है, क्योंकि 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, फिर भी अगर आप सोचिए कि वहां पर 2 ऐसे बड़े आतंकी बच निकलते हैं। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा, जहां पर मसूद अजहर की जो फैमिली है उनमें 14 लोग जो उनके करीबी है वो मारे गए हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे कि पीओके से लगातार गोले दागे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पुंछ में इसमें बहुत बड़ा क्षति होने की खबर आ रही है। आप क्या है पुंछ में पूरा मामला और क्या अब तक का अपडेट है वहां का? पुंछ के देखिए, जो 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद भारतीय सरकार ने एक्शन लिया, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया 6 और 7 मई की दरमियानी रात में। उसमें 9 आतंकवादियों के जो कैंप थे उनको तबाह किया गया। उसके बाद पूरी प्रोसेस हुआ, वहाँ से भी यहाँ से भी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरी बताया कि किस तरीके से एक्शन हुआ था। लेकिन इस अटैक से पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, जो उसकी बिलबिलाहट है और उसकी जो चालबाजियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अब दुनिया के सामने आ रही हैं। इस चीज़ से अब पाकिस्तान ने दोबारा से वहाँ से जो एलओसी के पार से पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया। उसने दोबारा से जो मोटार हैं वो दागे, मिसाइल जो बम गोले हैं वो फेंके गए और वो सीधे आए हैं रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में है। वहाँ पे इस हद तक इन लोगों ने दागे हैं कि वहाँ के घर की जो इमारतें हैं वो टूट गई हैं, बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, कई सारे मंदिर और गुरुद्वारे भी टारगेट किए गए हैं, बस जो वहाँ का मेन बस स्टॉप है उसको टारगेट किया गया है, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, कई दुकानों के, मतलब जो मोटार में से जाहिर सी बातें निकलती हैं चीज़ें लोहे की, जो छोटे छोटे छर्रे होते हैं, वो इस हद तक अंदर दुकानों के गए हैं कि जो शटर होते हैं दुकानों के वो बिल्कुल भेद के अंदर चले गए हैं। कई बसों के शीशे टूट गए। यहाँ तक कि पुंछ के ही एक इलाके में जो मोटार दागा गया तो उससे इतना ज़्यादा धमाका हुआ कि वहाँ एक घर के अंदर आग लग गई। पूरे परिवार तो लोग बच गए, लेकिन घर के अंदर का जो सामान है पूरा घर तहस नहस हो गया है। लोगों की प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा नुकसान हुई हैं, लोगों को घर छोड़कर वहाँ से जाने की नौबत आ गई है और कई मासूम और बेगुनाह लोगों को इस हद तक चोट लगी है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बच्ची है, 6th क्लास में पढ़ती है, उसको इस हद तक चोट लगी है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हैं। हमने उसकी वीडियो भी क्राइम तक पर डाली है लड़की की हॉस्पिटल से। वो इस हद तक उसको चोट लगी है, मासूम बच्ची, वो 6 साल मतलब 6th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, महज 8-9 साल की बच्ची है। सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी, उसे तो पता भी नहीं होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और उस मासूम को ये सब झेलना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, पाकिस्तान के लाहौर से भी खबर आई है अभी हाल ही में। पाकिस्तान के लाहौर इलाके के गोपाल नगर एक इलाका है और इसी इलाके के पास एक है नसीराबाद इलाका। यहाँ पर सिलसिलेवार धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है। पाकिस्तानी समर टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार सुबह लाहौर के वॉल्टन रोड पर ज़ोरदार धमाके की आवाज़ हुई। वॉल्टर एयरपोर्ट के पास भी जगह है गोपाल नगर, वहाँ भी धमाके हुए। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन जो था उससे हुआ है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ख़ास पुष्टि नहीं है, कोई पक्की खबर नहीं है। ये सारे जो बातें हम बता रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आपको बता रहे हैं, जो वहाँ की मीडिया में चल रहा है। और अश्विनी पता, जो धमाके हुए हैं वो इस हद तक ज़ोरदार थे कि लोगों को घर से बाहर निकलने के वो लोग सड़कों पर आ गए और वहाँ के हालात देखकर वो खुद सहम गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे बता दो ना, ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया, क्योंकि खबरें जैसे ही सोशल मीडिया का दौर है वहां पर भी फैली, तो तमाम सोशल मीडिया के द्वारा वहां के चश्मदीद जो है वो लोकल जो थे वहां पे, उनका बयान सामने आता है जिसमें एक लड़का सामने आता है, बताता है कि लगभग रात के 1:45 बजे का टाइम था, वो सो रहे थे, सोने के दरमियान उसे कुछ सुनाई दिया, इसी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो वो देखता है तो बोलता है कि एक ड्रोन आता है। ये प्रीडेटर ड्रोन की बात हो रही है जिसमें टारगेट उनको सेट होता है कि कहाँ पर वो गोले उन्हें गिराने हैं, बम कहाँ गिराना है, उसके बाद वो लौट आना है, इस तरह की चीज़ें थी। उसने दावा किया कि उसने वो ड्रोन देखा और उसकी आवाज़ इतनी थी, इंटेंसिटी इतनी थी कि वो उससे जागा और जिसके बाद वो देखता है तो 3-4 और भी ड्रोन वहाँ पर दिखती है।
इसके बाद वो कहता है कि हमें समझ आ गया था, वहां पर सायरन बजने लगी थी, वो लोग को बोला गया कि वहां से हटिए, सेफ जगह जाइए, जिसमें वो लड़का और जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो चले जाते हैं। और इस तरह से आपने कई वीडियो भी देखा होगा जिसमें आर्मी के लोग जो विजिट कर रहे थे, बताया ये जरा, क्योंकि आतंकी जो इमारतें वहां पर टारगेटेड थी, वो इमारतों में कहीं ना कहीं आतंकियों को ही ट्रेनिंग दी जा रही थी वो कैंप में। तो इसके बाद जो घायल थे उन्हें देखने के लिए जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी पहुंची थी। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई का सपोर्टर तो बोला ही जाता है। आर्मी के साथ साथ अश्विनी आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं, एक आतंकवादी रऊफ जो है वो जो लोग मारे गए हैं उनके जनाजे की नमाज में भी दिखाई दिया है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो बोलता है कि हम दहशतगर्द के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और वही इंसान उन्हीं के मुल्क में एक आतंकवादी खुलेआम आता है और जनाजे की नमाज में शरीक होता है। तो ये भी अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन बात है, जो पाकिस्तान की पुरानी एक आदत है, जो दिखाई भी देती है और वक्त वक्त पे दुनिया को सामने भी पाती है कि इस चीज़ें पाकिस्तान में होती है। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, लाहौर में जो धमाके हुए हैं उससे रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो स्थानीय लोगों का लाहौर के ये कहना है कि वहाँ पे अक्सारी 5 रोड के पास 2 बड़े धमाके हुए थे जिनकी उन्हें आवाज़ सुनाई दी, और धमाकों के बाद उन लोगों का कहना था कि सड़क के बाद जब वो लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आसमान में धुएं का गुबार था। साथ ही साथ जो अश्विनी बीएलए है उसने भी पाकिस्तान की जो सेना के जवान हैं उनके ऊपर अटैक किया है, जिसमें एक रिमोट कंट्रोल से बाकायदा वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। रिमोट कंट्रोल से हाँ व्हीकल को पूरा उड़ा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि खुद पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो आतंकवादी जो हैं, वो आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं आपको भी तो असर दिखाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ नहीं समझता है, और इसका सबसे बड़ा और रिसेंट एग्जाम्पल पहलगाम अटैक के बाद भारत की एयर स्ट्राइक है, जहाँ पर उसने इन चीज़ों को मानने के बजाय कि आतंकवादी उसके देश में पल रहे हैं, आतंकवादी उसके देश में रह रहे थे, उनके उस बात को मानने के अलावा वो सिरे से नकारता गया। हालांकि जो मीडिया में कई ऐसी इंटरनेशनल मीडिया जो है, जब उन लोगों ने जो पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस थे, ऑफिसर्स थे, उनसे बातचीत करी गई तो उन लोगों को बातों बातों में उन्होंने ये भी कबूल किया कि हम तो भाई सालों से आतंकवाद को पाल रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का भी नाम लिया, लेकिन वो हाँ ब्रिटेन का भी नाम लिया, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो उसामा बिन लादेन ही है, जो इन्हीं की सरजमीन पर रहते हुए वहीं रह रहा था, सुकून से आराम से ज़िंदगी काट रहा था, और पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं लगी। ये तो है कि, और 2 चीज़ मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी कि विंग कमांडर जो है और उसके बाद कर्नल जो सोफिया कुरैशी है, इन दोनों महिलाओं का प्रेस ब्रीफिंग करना भी अपने आप में बड़ा संदेश है पाकिस्तान को। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में टेरर अटैक को अंजाम दिया था, आपको याद होगा कि नई नवेली दुल्हन वहां पर मौजूद थी, जिन्हें कहा गया था कि जाइए अपने सरकार यानी मोदी जी से कह दीजिए कि इस तरह से यहाँ पर कांड हुआ। और आप, क्योंकि कई ऐसी माएँ थी जो बिलख रही थी, कह रही थी कि हमारे पति को हमसे छीन लिया, हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, तो हमें भी मौत दे दीजिए। वो अपने, सोचिए आपकी जिंदगी उन्हें इतनी छोटी लगने लगी उन चंद सेकंड में, जहां पर वो जिद पे आ गई थी कि हमें मार दीजिए। लेकिन ऐसे में आतंकी उन्हें छोड़ते हैं जवाब देने के लिए कि जाइए अपने सरकार को बताइए कि किस तरह से हमने दहशत यहां फैलाया है, उन्हें पता चलना चाहिए। और इसी का जवाब कहीं ना कहीं कल पीसी जो दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें जिक्र किया गया, क्योंकि सारी डिटेल्स जो थी ब्यौरा उन्होंने ही साझा किया। कर्नल सोफिया की बात कर ले, चाहे हम विंग कमांडर की बात कर ले, ये दोनों एक बड़ा संदेश था मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि आपने महिलाओं को छोड़ा तो महिलाओं ने ही तुम्हें जवाब दिया कि जाइए, आपके पाकिस्तान के 9 टारगेट जो सेट किए थे हमने, आतंक के जो आप पनाह दे रहे थे, जहां पे ट्रेनिंग दे रहे थे, उसे तबाह किया, अब आपको जो करना है कर लीजिए। नहीं देखिए अश्विनी, सीधे तौर पे जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था वो इसी वजह से रखा गया था कि तुम्हें बता सके आतंकवादियों को, और पाकिस्तान को खास तौर से जो आतंकवाद को पालता है, कि तुमने हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा है, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। और भारत ने सख्त कदम उठाया, अंदर तक घुसे, सटीक वार किया, और आतंकवाद की जो बुनियाद थी उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, इस पूरे हमले के बाद पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने जो गोलाबारी करी है उसमें भारतीय सेना के एक जवान लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए हैं। वो 5 फील्ड रेजिमेंट में तैनात थे। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने उनके बलिदान को सलाम किया। सोचिए कि ये सब अटैक करने के बाद भी पुंछ में जिस तरीके से पाकिस्तान ने दोबारा से मोर्टार दागे, फिर उसके बाद एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम तो अमन परस्त देश हैं, हम तो भाई आतंकवाद को नहीं मानते, लेकिन वही पाकिस्तान फिर उसके बाद आतंकवादियों को पनाह भी देता है।
अब देखिए 9 कैंप जो मिले हैं वो आप ही की ज़मीन पे मिले हैं ना। चलिए माना पीओके के अंदर 4-5 कैंप थे, बाकी 2-3 कैंप जो थे वो तो मेन पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अब आप सोचिए जब जो कैंप है। इस पे एक और चीज है कि जैसे आप बोलते हैं कि हम पनाह नहीं देते हैं, तो 9 टारगेट हमने जिस तरह से दागे हैं वहां पर, तो आप सोचिए कि हाफिज सईद कहाँ गया, हाँ, मसूद अजहर कहाँ गया। तो ऐसे में बिना आपके हेल्प के, बिना पाक आर्मी के, बिना पाक की गवर्नमेंट के, ये दोनों को वहां पे छिपा लेना और बच जाना, और इस तरह से किसी का मतलब, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे जो हमले हुए हैं, वहां पर यही खबर आ रही है कि जो आतंकी, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता था कि वो मसूद अजहर बने, आने वाले टाइम में हो सकता था ओसामा बिन लादेन बने, हो सकता था कि वो कई बड़े टेररिस्ट को, क्योंकि वो ट्रेनिंग देता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में कसाब हो, चाहे अनगिनत नाम ले लें, तो इस तरह के लोग वहां पर पनप रहे थे, पल बढ़ रहे थे, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के बाद उन्हें टारगेट दिया जाता था, जिसके बाद चाहे फिदाइन हमला हो, चाहे इस तरह से दहशत फैलाना हो, वो भेजा जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताएं, जब ये पूरा अटैक हुआ था, अटैक के बाद भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उसके अलावा जो सोफिया कुरैशी थी, ये इन दोनों ने, जो देश की इतनी बहादुर बेटियां हैं, उन्होंने बताया पाकिस्तान को कि हमने तुम्हारे आतंकवादियों के कैंप को जड़ से उखाड़ दिया है। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत उसमें बोली जो कई लोगों ने नोटिस भी करी, उन्होंने बताया कि किस कैंप का इस्तेमाल भारत में किस अटैक के लिए किया गया था। तो भारतीय सेना ने जितने भी कैंप हैं जिनको निशाना बनाया है, उन कैंप से कहीं ना कहीं भारत पे हुए अटैक्स का लिंक डायरेक्ट कनेक्ट था। अब चाहे आप मस्जिद तैयबा, जो तैयबा मस्जिद थी वहाँ की बात कर लिए, जितने भी अलग, हाँ, मुदिल्के की बात कर लिए, चाहे तो आप जो मैमूना था कैंप उसकी बात कर लिए, हर कैंप से कोई ना कोई दहशतगर्दी का एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा खौफनाक कनेक्शन था जिसकी वजह से उन्हीं कैंप को चुनकर उन्हीं को अटैक करके उनको नेस्तो नाबूद किया गया। अब आपकी अगर बात करें, देखिए जो मस्जिद तैयबा वाला कैंप था वहाँ पर कसाब की ट्रेनिंग हुई, हेडली की ट्रेनिंग हुई। सोचिए 26/11 अटैक जो हुआ था मुंबई के ऊपर, इतना ख़तरनाक अटैक कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से लोग आए थे कराची से समुंदर के रास्ते, और पाकिस्तान से आने के बाद इन्होंने मुंबई को बिल्कुल दहशत का माहौल बना दिया था। उस वक्त तो आप भी वहीं पर थी मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें जब हुई थी, उसके बाद जिस कैंप से उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, कसाब को, हेडली को, उसी कैंप को निशाना बनाया गया, उसे जमींदोज किया गया और पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया गया कि देखो, अगर आप आतंकवाद को सपोर्ट करोगे ना और इस तरह पालते रहोगे तो हम घर में घुस के आपको इसी तरीके से मारते रहेंगे। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है अश्विनी कि इन लोगों को इन्हीं की भाषा में समझाया जाए, क्योंकि देखो आप बात करके देख चुके हो, अब यूएन में प्रस्ताव डाल के देख चुके हो कि यूएन में बता चुके हो कि पाकिस्तान क्या दहशत फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। एक मूवी में ना राजकुमार का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि उसमें वो कहता है कि हम बदला तो ज़रूर लेंगे, और उसमें कार्रवाई की बात ये करता है कि बंदूक भी हमारी होगी, जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, लेकिन जो निशाना साधा जाएगा और जो टारगेट होगा वो तुम्हारी ज़मीन के लोग होंगे। दहशतगर्द जो जिस तरह से दहशतगर्द फैलाते हैं, वो टारगेट पे वही टेररिस्ट होंगे। तो बहरहाल आपको बता दें कि पुंछ सेक्टर में जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना मोटार दागे हैं और गोले बारूद लगातार वो वहाँ पर कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई घायल भी हैं जिनका अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए क्राइम तक।